हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो स्टेट का ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग जल मरुमध्य या जल संधि का ये फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास की जितनी भी स्टेट हैं वो आपको मैप के द्वारा अच्छे से दिखाई जाएंगी। देखिए, सिर्फ ये नहीं आपको याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये और इस सागर के बीच में है या इस भूखंड के बीच में है। आप उसको अच्छे से मैप के द्वारा समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। देखिए, कोई भी ट्रिक होती है तो ट्रिक को याद करना पड़ता है कि ये ट्रिक इसमें काम आएगी, लेकिन अगर आप इमेज को अच्छे से देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के पास की स्टेट देखेंगे। इसमें मेन 3 ही हैं, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा स्टेट नहीं आती हैं। इसमें सबसे पहला स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसके अलावा स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब स्टेट, ठीक है, मोजाम्बिक स्टेट, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। इसे हॉर्मुज जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर हॉर्मुज लिखा हो या हॉर्मुज लिखा हो तो आप दोनों को एक ही समझिएगा। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। देखिए, ये गल्फ ऑफ ओमान है दिख रहा है आपको, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ है इसे बोलते हैं। इसे ही फारस की खाड़ी बोला जाता है, ये वाली खाड़ी है। ठीक है, तो फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है। और इसके अलावा अरेबियन सी के पास में ये है। ठीक है, अरेबियन सी का ये गल्फ ऑफ ओमान और इसके बाद पर्शियन गल्फ आ जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि यह जल संधि 55 से 95 किलोमीटर तक चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ईरान आपको दिख रहा है, ईरान को ये अरब कॉन्टिनेंट से अलग कर रहा है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा ये इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब, ईरान, UAE, कुवैत, इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से यहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, अगर पीछे से शोर आ रहा हो तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, सेकंड आते हैं इसमें, जैसे बाब अल मंदेब स्टेट। यहाँ पे बाब अल मंदेब जो अरब प्रायद्वीप और यमन, इसके अलावा अफ्रीका के सींग, जिजिबूती, इरित्रिया और सोमालिया के बीच में एक जल मरुमध्य है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अरब प्रायद्वीप का यमन, अरब प्रायद्वीप जो है ये, ठीक है, इसका ये अरब प्रायद्वीप ये है ना, ये अफ्रीका है, ये एशिया का पार्ट है अरब, सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप यमन जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपको यमन दिख रहा है। यमन पे यहाँ पे बाब अल मंदेब स्टेट है। तो ये क्या बता रहा है कि ये अरब प्रायद्वीप में जो यमन है को अफ्रीका के सींग, जिजिबूती, ये सींग की तरह जो जिजिबूती लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, इससे अलग करती है। इसके अलावा देख सकते हैं इरित्रिया और उत्तरी सोमालिया, यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर आ जा रहा है यहाँ पर आ जाता है उत्तरी सोमालिया। ठीक है, तो ये जिजिबूती, इरित्रिया और उत्तरी सोमालिया के बीच में आती है और बाब अल यहाँ पे यमन को इससे जिजिबूत से अलग करती है। इसके अलावा अगर ये सागर की बात करें तो ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। रेड सी जो है ये गल्फ ऑफ अदन से इससे कनेक्ट करता है। ठीक है, बाब अल मंदेब हिंद महासागर और भूमध्य महासागर के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जो स्वेज नहर में जाने के लिए इससे भी निकलना जरूरी होता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हिंद महासागर, ये जो अरब ये प्रायद्वीप है एशिया, वहाँ पे इंडिया के पास से यहाँ तक आ जाता है इंडियन ओशन, है ना, इंडियन ओशन यहीं पर आ जाता है, गल्फ ऑफ अदन जो इसका पार्ट आ जाता है ना। तो ये जो है हिंद महासागर और भूमध्य सागर यहाँ पे है, यहाँ से निकल के जाएंगे तो इधर आ जाता है यहाँ पर हिंद महासागर। इनके बीच निकलने का एक रास्ता है और ये स्वेज नहर आप देख सकते हैं, ये एक नहर, कृत्रिम नहर है जो बनाई गई थी, तो यहाँ से निकलने का एक रास्ता प्रदान करता है। आते हैं मोजाम्बिक स्टेट पर। यह जलसंधि अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित मोजाम्बिक, मेडागास्कर देश को अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप का ये दक्षिण पूर्व, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दक्षिण पूर्व कैसे हुआ, क्योंकि ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण, है ना, साउथ और ईस्ट, दक्षिण पूर्व का ये पार्ट आ जाता है। यहाँ पर ये मोजाम्बिक चैनल और मोजाम्बिक स्टेट। ठीक है, ये हिंद महासागर में रास्ता प्रदान करता है इंडियन ओशन के बीच में।
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास की स्टेट को देखते हैं, जिसमें आपको टॉरस स्टेट मिलेगी, बास स्टेट, कुक स्टेट और ये फॉक्सो स्टेट। ठीक है, तो ये इन लोगों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे टॉरस स्टेट। यह ऑस्ट्रेलिया और नया गिनी द्वीप के बीच एक जल संधि है। ये देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनिया जो है इसके और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बीच की ये टॉरस स्टेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के क्वींसलैंड राज्य का केप यार्क प्रायद्वीप है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो ये केप यार्क प्रायद्वीप दिख रहा है, प्रायद्वीप यानी कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, तो ये केप यार्क प्रायद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, अब आप मैप देखिएगा तो उसमें ये क्वींसलैंड का ये पार्ट है केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक है, तो इसके अलावा ये उत्तर में पापुआ न्यू गिनी का पश्चिमी प्रांत है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसके यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यह दक्षिण पूर्व में स्थित कोरल सागर के पानी को पश्चिम में स्थित आराफूरा सागर से जोड़ती है। देखिए ये दक्षिण पूर्व में आ जाता है ये कोरल सी। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट, ये आराफुआ सी से कनेक्ट करने का ये रास्ता प्रदान करता है टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बास स्ट्रेट के बारे में जानते हैं। यह तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पे बास स्ट्रेट, ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का है ये पार्ट है तस्मानिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आती है और ये तस्मान सी और इसके अलावा ये दक्षिण सागर सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन के बारे में आपको बता दें कि सदर्न ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन और इसके अलावा अटलांटिक ओशियन और ये इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और इसके अलावा हिंद महासागर, इनका एक दक्षिणी पार्ट को बना करके बना दिया गया है सदर्न ओशन। ठीक है, वैसे केवल 4 ये जो ओशन है वो सिर्फ बड़े 4 ओशन हैं, जो बड़े महासागर जिन्हें कहा जाता है, तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और इसके अलावा एक आ जाता और ऊपर आ जाता है आर्कटिक ओशन, है ना, आर्कटिक ओशन। देखिए उंगली से लिखना पड़ता है इसलिए सारा गड़बड़ हो जाता है सारा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, तो ये सदर्न ओशन इन सब का पार्ट है और इंडियन ओशन जो है देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक आ जाता है। इसके आगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आएंगे तो पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसका ही आधा भाग है। और इंडियन ओशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, इंडियन ओशन को अर्ध महासागर बोलते हैं। और अर्ध महासागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के नीचे दक्षिण से स्टार्ट होता है और सारे ओशन पूरा ग्लोब को कवर किए हुए हैं, लेकिन वो दक्षिण से नीचे से स्टार्ट होता है और नीचे तक आता है, इसलिए इसे अर्ध महासागर के रूप में जाना जाता है। अब यह तस्मान द्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करती है। तस्मान द्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करने के लिए है बास स्ट्रेट। अब यहाँ पे देखेंगे कुक स्ट्रेट। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच जलमार्ग में स्थित होने के कारण इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप अपना मैप देखिएगा तो आपको न्यूजीलैंड का जो ये द्वीप दिखेंगे दोनों, जिसको ये उत्तर वाला ये है, ये जो नॉर्थ आइलैंड है और इसे साउथ आइलैंड बोलते हैं, इनके बीच में आ जाती है ये कुक स्ट्रेट। ये देख सकते हैं ना कुक स्ट्रेट। अब यहाँ पे ये जो है हिंद महासागर इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास का जो है इस पश्चिम की तरफ का जो भाग है वो इंडियन ओशन का आता है और पूर्व की तरफ का जो भाग है वो पैसिफिक ओशन का आ जाता है। ठीक है, अब ये कुक जल मरुमध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है और जल मरुमध्य उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तस्मानिया सी को सदर्न, ये जो साउथ पैसिफिक ओशन है, इससे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ये साउथ ओशन वाला है ना, साउथ आइलैंड जो है, यानी कि ये साउथ आइलैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये साउथ आइलैंड है, उसके नीचे ही आपको ये फॉक्सो स्ट्रेट मिलेगी। ठीक है, और ये स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट जो द्वीप है ये है। ठीक है, फॉक्सो स्ट्रेट स्टीवर्ट द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है, दक्षिणी द्वीप से स्टीवर्ट आइलैंड को अलग करता है फॉक्सो स्ट्रेट। यह प्रचलित, यहाँ पर जो है वो प्रचलित हवाएं बहुत विरल हो जाती हैं और इसके अलावा यह जल मरुमध्य जो है अक्सर तूफानी हो जाता है, यहाँ पर बहुत तूफानी हवाएं चलती हैं, इसलिए ये एरिया थोड़ा सा खतरनाक है। अब यह जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर, तस्मान सी और सदर्न पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है,
तो इन सब के बारे में इतना ही है। इस स्टेट के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको और भी वीडियो देखना हो तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर सागर, महासागर या फिर महाद्वीप के बारे में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। थैंक यू।